हेलो गाइस, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारास चैनल फिनिक्स क्लासेस। आई एम सॉरी गाइस, कुछ दिनों के लिए फिर से हम गायब हो गए थे। 1 वीक हो गया, कोई लेक्चर नहीं आया बिकॉज फिर से वही टेक्निकल सपोर्ट में प्रॉब्लम, इस वजह से एडिटिंग की प्रॉब्लम आ गई थी। दैट्स व्हाई वी कुड नॉट अपलोड आवर लेक्चर्स। तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं 1 वीक के गैप के बाद। सर्कल्स हमारा चल रहा था, 2 लेक्चर हो गए हैं। थ्योरम्स हमने पढ़ा दी थी, 1-2 थ्योरम रह गई हैं, उन्हें करते हैं और इसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। आइए तो क्वेश्चन थ्योरम नंबर 11 करते हैं। इसके पहले थ्योरम हमारी हो गई हैं, तो अब आते हैं थ्योरम नंबर 11 पर। ऑफ एनी 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सो दैट वन विच इज लार्जर इज नियर टू द सर्कल। कहने का मतलब क्या है, वो ये पूछना चाहते हैं कि आपको 2 कॉर्ड्स दी गई हैं और उन्होंने बताया कि एक बड़ी है और एक छोटी है, ये आपको पता है, ठीक है। तो जब बड़ी है तो जो बड़ी वाली होगी वो सेंटर से क्या होगी, नज़दीक होगी, और जो छोटी वाली होगी वो सेंटर से दूर होगी। ये आपको प्रूफ करना है, बाकी आप क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें 2 कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दी, ए बी एंड सी डी, ठीक है। अब हमको उन्होंने बताया कि ए बी जो है वो बड़ी है और सी डी जो है छोटी है, ठीक है। तो आपने लिख लिया कि ए बी बड़ी है और सी डी छोटी है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि ए बी बड़ी है तो इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या होगी, छोटी हो कम होगी, और जो सी डी छोटी है तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सी डी की सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी ओ एफ और ए बी की सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी ओ ई, ठीक है। तो हमको ये दिया गया है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट वन विच इज लार्जर इज नियरर टू द सेंटर, ठीक है। यानी कि हमें जो कॉर्ड्स हैं उनकी लेंथ के बारे में पता है, हमें उनकी सेंटर से डिस्टेंस के बारे में प्रूफ करना है, समझ रहे हो। यानी कि ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो बड़ी है वो सेंटर से नजदीक है, यानी कि ओ ई की लेंथ जो होगी वो कम होगी और ओ एफ की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए फटाफट प्रूफ करते हैं, बहुत इजी सी प्रूविंग है, कर लेंगे आप आराम से, बस इंटरप्रिटेशन। आइए देखिए, तो हमें ओ ई निकालना है, तो ओ ई निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ई ओ, तो ये आपको रेडियस दी गई है और ये भी आपको रेडियस दी गई है ए ई, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि अभी रहने दीजिए या फिर अभी लिख ही लेते हैं। तो हमें निकालना है ओ ई, चलिए तो ओ ई निकाल लेते हैं। तो ओ ई क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ई ओ, तो ओ ई विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, और हमारा ओ एफ हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब देखिए ए बी बड़ी है और सी डी छोटी है, ये आपको गिवन है। तो ए बी का जो हाफ होगा वो भी बड़ा होगा सी डी के हाफ से, तो ए बी का हाफ क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, और सी डी का हाफ क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। तो अगर ए बी और बड़ी है और सी डी छोटी है तो इसका मतलब ए ई भी बड़ा होगा और सी एफ क्या होगा, उससे छोटा होगा। अब यहां पर देखिए ए ई बड़ा है तो सेम नंबर से बड़ा नंबर सब, तो ए ई बड़ा है तो ए ई का स्क्वायर भी बड़ा होगा, और सी एफ छोटा है तो सी एफ का स्क्वायर भी छोटा होगा। अब देखिए आर स्क्वायर सेम है, यहां पर ए ई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया गया है, यानी कि बड़े ए ई बड़ा है तो यानी कि सेम नंबर से बड़े को सब्ट्रैक्ट किया गया, यहां पर सेम नंबर से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया गया। तो जब सेम नंबर से बड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट छोटा आएगा, और सेम नंबर से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसका मतलब ये स्मॉल ए ई लार्ज सब्ट्रैक्ट किया है तो रिजल्ट कैसा आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा। और सी एफ क्या, छोटा है तो छोटे का स्क्वायर भी छोटा होगा, और एक नंबर से सब्ट्रैक्ट किया गया तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आ जाएगा, लार्ज आ जाएगा, क्योंकि सी एफ क्या है, स्मॉल है। तो यानी कि ओ ई जो आ जाएगा वो ज्यादा आ जाएगा, और ओ एफ जो ओ ई जो आ जाएगा वो स्मॉल आ जाएगा, और ओ एफ जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, लार्ज आ जाएगा। तो ओ ई छोटा, ओ एफ बड़ा, यही हमको प्रूफ करना था। क्या देखिए, बिल्कुल बड़ी कॉर्ड है देंटर के नजदीक यानी सेंटर से डिस्टेंस कम, छोटी कॉर्ड है तो सेंटर से दूर यानी सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा, यानी कि हमको ओ ई लेस देन ओ एफ प्रूफ करना था। और देखिए हमारा आ गया है, ओ ई स्मॉल आया है और ओ एफ क्या आया, लार्ज आया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ओ ई लेस देन ओ एफ। तो आई होप आपको आराम से आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी अगली जो थ्योरम आती उसमें सेम, अब देखिए अभी इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि हमें
कॉर्ड्स की लेंथ के बारे में पता था कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हमें ये कंक्लूड करना था कि कौन सी दूर होगी सेंटर से, कौन सी नजदीक होगी। इसका उल्टा दे दिया जाए कि आपको सेंटर से डिस्टेंस पता है कि कौन सी नजदीक और कौन सी दूर है, तो वहां से आप उनके साइज का भी लेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी कॉर्ड बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। क्या होगा, जो सेंटर से नजदीक होगी वो बड़ी होगी, जो सेंटर से दूर होगी वो छोटी होगी। ठीक है, तो सेम तरीके से उसकी भी प्रूविंग हो जाएगी। आइए कर देते हैं फटाफट। आइए देखिए, अब मान लीजिए, अब पिछली बार हमको कॉर्ड्स की लेंथ के बारे में पता था, उनकी सेंटर से डिस्टेंस हम देख रहे थे। अब हमको सेंटर से डिस्टेंस पता है। हमें क्या पता है कि मान लीजिए कि OE जो है वो छोटी दी गई है और OF बड़ी दी गई है। ठीक है, तो हमको पता है कि OE कम है और OE कम है, ये लिखा हुआ है, OE कम है और OF क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो OE लेस देन OF है, यानी कि इसकी सेंटर से डिस्टेंस कम है और इसकी सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब थ्योरम के हिसाब से क्या होगा कि ये जो होगी छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, AB बड़ी हो जाएगी और CD क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। प्रूफ कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लीजिए। पहले आपको क्या निकालना है, किसके बारे में, AE और CF के बारे में बात करनी है। पिछली बार हमको OE और OF के बारे में बात करनी थी, तो हमने OE और OF को निकाला था। अब की बार AB और CD के बारे में बात करनी है, तो एक काम करिए, पहले AE और CF निकाल लीजिए। तो जो रिलेशन AE और CF में होगा वही रिलेशन AB और CD में होगा, क्योंकि दोनों की आधे हैं ये, है ना। तो आइए कर लेते हैं। तो AE की बात करें तो AE क्या हो जाएगा बताइए, तो दैट विल बी अंडर रूट, आई होप सबको दिख रहा होगा आराम से, तो ये भी R ये भी R, तो AE, ठीक है, तो AE विल बी R स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। ठीक है, CF कितना हो जाएगा, दैट विल बी R स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। अब देखिए, आपको देखिए गिवन बहुत इंपॉर्टेंट, गिवन को बिल्कुल नजर में रखना। OE छोटा OF बड़ा, OE छोटा OF बड़ा, लिख लो यहाँ पर स्मॉल लार्ज। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर कर लेना, OE लेस देन OF है तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए, तो यानी कि OE का जो स्क्वायर होगा वो भी छोटा होगा OF के स्क्वायर से। दोनों पॉजिटिव हैं, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो स्क्वायर बड़े के स्क्वायर बड़े होंगे, छोटे के स्क्वायर छोटे ही होंगे। ठीक है, खैर, तो अब यहाँ पर स्मॉल और लार्ज, तो अब देखिए सेम नंबर से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया, यहाँ उसी नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, लार्ज आएगा। यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, सेम नंबर से बड़ा नंबर घटाया तो रिजल्ट छोटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बचेगा, स्मॉल बचेगा। तो यहाँ कौन है, CF है, यहाँ कौन है, AE है, तो CF आ गया स्मॉल, AE आ गया लार्ज, यानी सॉरी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि AE विल बी ग्रेटर देन, AE विल बी ग्रेटर देन CF, AE विल बी ग्रेटर देन CF। तो इसका मतलब AE जो होगा वो बड़ा होगा और CF क्या होगा, छोटा होगा। तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ट्वाइस ऑफ AE ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ AE ट्वाइस ऑफ CF, और ट्वाइस ऑफ AE ट्वाइस ऑफ AE, तो E मिड पॉइंट होगा, तो AE को ट्वाइस को हम AB बोल सकते हैं और CF के ट्वाइस को हम CD बोल सकते हैं, तो ग्रेटर देन CD। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि जो AB होगी वो बड़ी होगी और जो CD होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। तो इस तरह से ये दोनों थ्योरम हमारी प्रूफ हो जाती हैं। ठीक है, बाकी बोलने में काफी कंफ्यूजिंग है, मानता हूं मैं, क्योंकि इनइक्वालिटी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ी कॉर्ड सेंटर के नजदीक, छोटी कॉर्ड सेंटर से दूर। ठीक, दूसरा सेंटर के नजदीक तो बड़ी हो जाएगी, सेंटर से दूर तो छोटी हो जाएगी, तो वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये थ्योरम हमारी हो जाती है। कुछ थ्योरम्स आपको RS अग्रवाल में एक्स्ट्रा दी गई हैं, तो इन थ्योरम्स को आपको लिखने की या करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वही थ्योरम्स हैं जो आपको 12 तक पढ़ा दी गई हैं। बस आप एक स्टेटमेंट मेरा याद कर लीजिए कि जितनी भी थ्योरम्स आपने सेम सर्कल के लिए पढ़ी हैं, अभी 12 तक जो भी थ्योरम्स आपने पढ़ी थी, ठीक है, ये सारी थ्योरम एप्लीकेबल हैं अगर दो अलग अलग सर्कल हो जाएं फिर भी, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं, बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर दो सर्कल का रेडियस सेम है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये ट्रायंगल नहीं है कि 50 क्राइटेरिया लगने वाला, नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरामीटर है, दैट इज रेडियस। तो अगर किन्हीं भी दो सर्कल के रेडियस इक्वल है तो वो सर्कल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और उनमें ये 12 तक की जितनी भी थ्योरम थी वो सारी लगाई जा सकती। वैसे अभी आपने ये थ्योरम एक ही सर्कल के लिए पढ़ी थी, है ना, कि एक सर्कल में कॉर्ड से परपेंडिकुलर, ये सब दुनियादारी है ना, लेकिन यही सेम थ्योरम दो अलग अलग सर्कल भी हो, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, बहुत दो कौड़ी का क्वेश्चन है, बेसिक सा, जल्दी से देख लीजिए। बेसिक है तो स्टार्टिंग में थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन बता कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। आप जानते हैं ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिगर। जिसने फिगर बना लिया उसका काम हो गया, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13। तो मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसमें रेडियस जो है 13 है, ठीक है। कभी भी देखिए सर्कल में अगर कॉर्ड दे दी जाए तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि 95% क्वेश्चंस में आपको सेंटर से कॉर्ड के एंड पॉइंट को ज्वाइन करना ही होगा। ये वाला ट्रायंगल आपको लगभग बनाना ही पड़ेगा, तो ये दिमाग में आपके होना चाहिए, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13, ओके। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड्स इज 10 सेंटीमीटर। इसकी एक कॉर्ड दी गई है जिसकी लेंथ आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अब ए बी की सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, इसका सीधा मतलब यही है कि आप क्या करिए, सेंटर से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और उस परपेंडिकुलर की जो भी लेंथ होगी वही इस ए बी की सेंटर से क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये लीजिए हमने ओ से एक परपेंडिकुलर मान लीजिए ड्रॉ कर दिया जो यहाँ कुछ एल पे कनेक्ट होता है ए बी से, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, ओ एल फाइंड आउट करना। बहुत बच्चों का गेम है। आप जानते हैं सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि ए एल विल बी इक्वल टू बी एल। तो ए एल कितना हो जाएगा, ए बी 10 है तो ए एल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेसिकली पाइथागोरस आप लगा देंगे तो ओ एल हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 144 यानी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इतना तो सबको याद ही होगा, पाइथागोरस ट्रिक है ना। तो ये आ जाएगा 12, यानी कि इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरीके का क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, अब की बार क्या दिया गया, एक कॉर्ड है, उसकी सर्कल है, उसकी रेडियस दी गई है, उसके ऊपर एक कॉर्ड ड्रॉ की गई है, उस कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस दी गई है 8 सेंटीमीटर, है ना। तो ओ ए कितना हो गया, 17 हो गया। अब ए बी आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए बी आपको फाइंड आउट करना है। तो ए बी फाइंड आउट करना है तो आपको सेंटर से डिस्टेंस दी गई है 8। तो अगर आप ए एल फाइंड आउट कर लें, क्योंकि ए एल क्या हो जाएगा, ए बी का हाफ हो जाएगा। ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ए बी पे, तो ये मिड पॉइंट पे आके ज्वाइन होगा इससे। तो यानी कि ए एल जो हो जाएगा वो ए बी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ए एल आप निकाल लीजिए, फिर डबल कर देंगे तो ए बी निकल आएगा। ए एल कैसे निकलेगा, यहाँ पर फिर से पाइथागोरस लगा दीजिए, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ए एल निकल आएगा, डबल कर देना, ए बी निकल आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल दिया गया है और इसमें हमें गिवन क्या, देखिए गिवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने ज्योमेट्री में गिवन को पहचान लिया उसका क्वेश्चन तो हो ही गया। एक बार गिवन पता चल जाए क्या प्रूफ करना है ये समझ में आ जाए, फिर आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, है ना। तो ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, यानी सबसे पहले तो हमको यही दिया है कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ठीक है। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए कि ए बी और पैरेलल सी डी आपस में पैरेलल है, वरना भूल जाता है। अब दो पैरेलल कॉर्ड्स को दो तरीके से बनाया जा सकता है। मान लीजिए एक सर्कल था, ठीक है, इसमें दो पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ करनी है तो पैरेलल कॉर्ड्स एक ही साइड में ड्रॉ की जा सकती हैं, या फिर पैरेलल कॉर्ड्स को सेंटर के ऑपोजिट साइड्स में ड्रॉ किया जा सकता है। आप कैसे भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन ने बता दिया है कि अपोजिट साइड है या सेम साइड है तो आपको उस तरह से ड्रॉ करना होगा। और अगर क्वेश्चन नहीं बताता है कि वो जो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर के एक ही साइड में है या अपोजिट साइड्स में है, तो आप कोई भी फिगर लेके कर लेंगे, आपका आंसर सही आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल इन्होंने बता दिया है विच आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर, यानी कि एक को सेंटर के एक तरफ लेना और एक को दूसरी तरफ लेना। ले लिया आपने, मान लीजिए एक सी डी हो गई, एक ए बी हो गई, एक पैरेलल हो गई, बहुत बढ़िया। हमको इन्होंने बोला सच दैट ए बी इज इक्वल टू 10, ए बी की लेंथ आपको 10 दी गई है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सी डी हमको 24 दिया, यानी सी डी की लेंथ कितनी हो गई, 24 हो गई। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 17। ए बी और सी डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, 17 दिया गया है, ठीक है, ओके। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमको सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो याद करिए आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, आपने क्या पढ़ी थी थ्योरम, कि दो पैरेलल कॉर्ड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो कहाँ से पास होते हैं, सेंटर से पास होते हैं और स्ट्रेट लाइन होता है। ये आपने पढ़ा था, थ्योरम थी आपकी। अगर नहीं याद तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगे हुए, हमारी जो क्या बोलते हैं उसे, प्लेलिस्ट है ना, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाइए उसमें लास्ट पहला लेक्चर देखिए जाके। पहला लेक्चर जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जाइए फर्स्ट लेक्चर देखिए,
तब आपको चीजें क्लियर होंगी। फिर यहाँ पर आइए तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, अदरवाइज फिर आपका ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 17 एंड वी नीड टू फाइंड आउट द रेडियस। ठीक है, तो एक काम करिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो एक बात बताइए, ये 17 है। ठीक है, तो एक काम करिए, मान लेते हैं OM को कुछ x ले लेते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये थ्योरम है। ठीक है, तो OM मान लीजिए x हो गई, तो OL जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 17 माइनस x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी आराम से। अब कोई दिक्कत नहीं, देखिए दो ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, तो दो ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के दो इक्वेशन आ सकती है कि नहीं आ सकती है। और अननोन कितने अपने पास, एक हो गया रेडियस r और एक हो गया x। तो दो इक्वेशन से दो अननोन इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं भाई। जितनी इक्वेशन होती हैं उतने ही अननोन होते हैं। अननोन को सॉल्व करने के लिए उतनी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है ना। दो अननोन है तो दो इक्वेशन मिल गई, काम खत्म। ठीक है, तो एक इक्वेशन आप यहां से बना लीजिए, एक इक्वेशन आप यहां से बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, ये सेंटर से परपेंडिकुलर 24, तो ये कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये भी परपेंडिकुलर यानी बाइसेक्ट करेगा, ये पूरी 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो एक बार CMO में पाइथागोरस लगा दीजिए और एक बार ALO में पाइथागोरस लगा दीजिए। आइए लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल CMO एंड ट्रायंगल, पहले CMO में ही लगा दीजिए। तो CMO में कितना हो जाएगा, आप मान लेते हैं नॉर्मली लगा देते हैं, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत, पहली इक्वेशन। ठीक है, नीचे ALO में लगा देंगे, इन ट्रायंगल ALO क्या हो जाएगा, r स्क्वायर विल बी इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन। अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि ये भी r स्क्वायर और ये भी r स्क्वायर, तो r स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, r स्क्वायर की वैल्यू ये भी है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी, सेम होंगी कि नहीं होंगी। तो आइए फटाफट दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको ओपन कर देते हैं। तो 144 प्लस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। देख लीजिए, ठीक है, शायद 289 होता है जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब x को एक तरफ कर दीजिए, बाकी सारे कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ कर दीजिए। तो माइनस का 34 इधर कर लेते हैं, तो प्लस का 34x आ जाएगा, और ये सब उधर चला जाएगा। तो 25 और 289 तो ऐड हो जाएगा, 9 5 14 कैरी 1 8 2 10 111 कैरी 1 2 1 3, तो 314 144 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 34x इज इक्वल टू 4 में 4 गया 0, 11 में 4 गया 7, 2 में 1 गया 1। ठीक है, तो 34x इक्वल टू आ जाएगा 170 अपॉन 34। देखिए सही है क्या, कैंसिल हो रहा है, 5 बार में लेके जाइए, 5 4 जा 20 और 5 से 15, तो बिल्कुल 4 टाइम्स हो जाएगा इसका। तो x इक्वल टू आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 4। अब देखिए x आपका निकल आया, तो x हो गया 4, तो ये आ गया 4 हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 4, यानी कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया हमसे, रेडियस पूछा गया है। तो अब ये 12 और 4 आपको पता है, तो रेडियस सब कोई दिक्कत ही नहीं है, x की वैल्यू है आपके पास, चाहे इधर सब्स्टिट्यूट कर दो चाहे इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। अब इसमें तो करेंगे नहीं क्योंकि फालतू का लंबा हो जाएगा, यहीं पर कर दीजिए आप। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 144 प्लस 16, यानी कि 649 4151 6 और 1 169, यानी इसका अंडर रूट आप निकालेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो आपका जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। देख लीजिए ऐड सही किया है मैंने, 6 4, देखो ऐड गलत किया है क्योंकि वही मुझे लग रहा था, क्योंकि 12 4 का पाइथागोरस ट्रिक होता नहीं है। 6 4 10 कैरी 1 4 1 5 1 6, हाँ ये आया 1, अंडर रूट 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अंडर रूट 160 आ जाएगा, और अंडर रूट 1 इतनी क्या आ जाएगी रेडियस आएगी। आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मान लीजिए जो भी प्रोडक्ट बनेंगे इसके फैक्टर करके जो भी बाहर आएगा उसको बाहर निकाल लीजिए, इस तरह से आपकी रेडियस कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। जल्दी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x अपना 5 है ना, वही तो, तभी तो आंसर मैच नहीं कर रहा।
x 5 है ना, 34 5 जा गया था, 3 5 जा है ना, तो x 5 आया था, तभी तो 5 सही था। ये 5 आएगा, 5 का स्क्वायर अब आएगा 169, तो अब आ जाएगा आपका R13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है, तो अब सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है, आराम से पढ़ लीजिए। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है, AB और CD एक बार फिर से पैरेलल हैं, सेंटर एट ओ रेडियस इज 5, तो रेडियस आपको 5 दी गई है, यानी ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है, और हमको दिया गया AB इज इक्वल टू 8, AB इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो AB 8 हो गया, तो इससे हमको क्या पता चला, सेंटर से परपेंडिकुलर, यानी ये भी 4 और ये भी 4, ठीक है, और हमको क्या पता चला, CD इज इक्वल टू 6, यानी CD ये पूरी 6 हो गई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दे नीड टू आस्क अस क्या, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ PQ, तो PQ की लेंथ आपको पता करनी, बहुत दो कौड़ी की बात है, 1 सेकंड में आप कर देंगे। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस लगा दो, आई होप सभी लोग लगा देंगे, याद भी होगा सबको, इसमें तो 3 4 5 का ट्रिक होता है, तो यानी ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये 5 3 या पाइथागोरस लगाएंगे, ये कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। हमको PQ फाइंड आउट करनी है, 3 और 4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, काम खत्म, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। आइए बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला गया है। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, लेकिन अब की बार देखिए क्या डिफरेंस है, पिछली बार जो कॉर्ड्स थी वो सेंटर के दोनों साइड पे थी, अब की बार जो कॉर्ड है वो सेंटर के सेम साइड पर है, तो यानी कि एक कॉर्ड मान लीजिए ये AB हो गई, एक कॉर्ड CD हो गई, इन पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, एक ही परपेंडिकुलर कंबाइन कर जाएगा क्योंकि पैरेलल है, आप जानते हैं, ठीक है। आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5, तो रेडियस आपको 5 दिया गया है, ठीक है, तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। AB हमको 6 दिया है और CD 8 दिया है, बिल्कुल, तो AB 6 हो जाएगा और CD 8 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, जब AB 6 है तो AP कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। CD हमको 8 दिया तो CQ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब एक काम करिए, CQ में पाइथागोरस लगा लीजिए, 5 4, तो OQ कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब OPA में आप पाइथागोरस लगा लिए, तो ये 3 और 5 है, तो इस पे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, किसकी लेंथ पूछी गई है PQ की, तो ये कितनी हो जाएगी 4 से, अगर PO से OQ को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या निकल आएगा, PQ निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, तो PO कितना है 4, PQ और ये QO कितना है 3 है, तो 4 - 3 ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इजिली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, क्या बोला गया है, टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो यहां पर एक चीज आप देखो, फिगर हमेशा सही होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, आइए खुद ही बनाइए फिगर, एक सर्कल है, ये रहा, इसकी दो कॉर्ड्स हैं AB और AC, ध्यान दीजिएगा AB और CD नहीं है, AB और AC है, यानी कि एक पॉइंट इनका कॉमन है A, तो A से ही दोनों ओरिजिनेट हो रही है, तो कहीं पे भी आप, जैसे उन्होंने वहां ड्रॉ किया, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक हो गई मान लीजिए AB, और यहीं A से एक दूसरी कॉर्ड ड्रॉ की गई है AC, आर इक्वल, यानी दोनों कॉर्ड्स की लेंथ क्या है इक्वल है। अच्छा, तो जब कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो क्वेश्चन ने कुछ भी पूछा हमें नहीं पता, लेकिन इतना हम अंदाजा जरूर लगा लेंगे इसमें कि अगर दो कॉर्ड्स हमको इक्वल दी गई हैं, तो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि जो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है इक्वल होती है, यानी कि AB और AC पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाए तो वो भी क्या होंगे बराबर होंगे। बस अब तो देखते हैं क्या पूछा है, इक्वल, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। अब वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई सेंटर O आपने कहीं पर भी ले लिया O, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर ABC का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए तो वो कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा, O से। तो एक काम कर देते हैं कि हम इसको O से ज्वाइन तो कर देते हैं, लेकिन हम इसको सॉरी, हम क्या करते हैं A से O को ज्वाइन कर देते हैं। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर AO को आप ज्वाइन करोगे तो वो जो होगा एंगल CAB का एंगल बाइसेक्टर
फैक्टर होगा, यानी कि जो AO होगा वो BAC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी कि आपको ये प्रूफ करना है एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OAB। आई होप मेरी इतनी बात समझ में आ गई होगी। बस इस क्वेश्चन में यही था। अगर किसी को ये समझ में आ गया कि प्रूफ क्या करना है तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है फिर ये, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OAC। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखिए। कुछ मत करिए, आप एक काम करिए, दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए सेंटर से। तो एक परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट E है और ये कोई पॉइंट F है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। एक बात बताइए, हमको गिवन है AB इज इक्वल टू AC, तो AB के जो हाफ होंगे वो भी तो आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो AB अपॉन 2 को हम क्या बोल सकते हैं? AF बोल सकते हैं। और AC अपॉन 2 को हम क्या बोल सकते हैं? AE बोल सकते हैं। तो AF इज इक्वल टू AE आ जाएगा, यानी कि हमको पता है कि दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा एक बात बताइए, अगली थ्योरम आप लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो जब इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल होती हैं, यानी कि डिस्टेंस उनकी इक्वल होती है, तो OF जो हो जाएगा वो OE के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और ये हो जाएगी कॉमन। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लिए तो वहां से हम CP/CT से ये दोनों जो एंगल्स हैं इनको हम क्या प्रूफ कर सकते हैं? इक्वल प्रूफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो बस आपको यही करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अब आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दीजिए फटाफट। ट्रायंगल AFO एंड ट्रायंगल AEO। इन ट्रायंगल AFO एंड ट्रायंगल AEO, चलिए आ जाइए फटाफट। तो भैया AFO में क्या हो जाएगा? तो हमने AF इज इक्वल टू AE अभी प्रूफ किया था। AF इज इक्वल टू AE क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, अभी हमने प्रूफ किया है इक्वेशन 1 में, ठीक है। OF इज इक्वल टू OE, OF इज इक्वल टू OE क्यों बोल सकते हैं? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, लिख दीजिए यहां पर इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। अच्छा AO जो हो जाएगी ये कॉमन साइड हो जाएगी, तो AO इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू AO क्या हो जाएगा? कॉमन साइड हो जाएगी, ठीक है। तो अब कौन सा क्राइटेरिया लग गया? तो बाई साइड 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल AFO इज कॉन्ग्रेंट विथ ट्रायंगल AEO। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। तो CP/CT से क्या आ गया? एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, यानी एंगल OAF। तो बाई CP/CT एंगल OAF इज इक्वल टू एंगल EAO या OAE, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है? सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। थोड़ा ट्राई करिए क्वेश्चंस को, और सर्कल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक बार फिर से इतने दिनों के लिए एब्सेंट होने के लिए सॉरी, बट ठीक है, अब टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अगर काम स्टार्टिंग का है तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी और हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल।